Neeraj Chopra, a name that is something that India is never going to forget. The star javelin thrower scripted history in Tokyo by becoming India's only Olympic gold medalist in track and field events. The 23-year-old dominated the event from the start. He topped the leaderboard in qualifying round and then threw 87.58 meters in the finals to clinch the gold for the country. Here's a look. Neeraj Chopra, a name that will go down in history as one of the best athletes in the history of India. A medal in the track and field event had eluded India for a century. 121 years to be exact. But Neeraj Chopra changed that with a single throw. When the 23-year-old took the field in Tokyo, he had one aim in mind: to clinch the gold medal. Neeraj set the tone with his first throw, a monstrous 87.03 meters. And when he came for his second throw, even before the javelin landed, he knew that he has scripted history. A gigantic throw of 87.58 meters. Neeraj Chopra's rival tried their best, but no one came close to him as he outperformed the field by quite a distance. Czech Republic's Jakub Vadlec finished second with 86.67 meters, and his fellow countryman Vítězslav Veselý finished third with 85.44 meters. Never have an Indian athlete dominated an Olympic sport with such supremacy. From the qualifiers to the finals, Neeraj led the field. His javelin soared the highest. The tricolour fluttered with pride. And 1.3 billion went into ecstasy. An unprecedented feat that the nation will remember forever. Subedar Neeraj Chopra, India salutes you. Javelin star Neeraj Chopra spoke exclusively to Boria Majumdar after the historic win. Listen in. नीरज, बहुत बहुत बधाइयां, मेनी कांग्रेचुलेशंस। 100 साल इसका पहला गोल्ड मेडल। थोड़ा तो यार बताओ, आपको अभी सिंक इन हुआ है? आप बिलीव कर सकते हो क्या किया है आपने? बस अभी तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं, अभी शायद जाने के बाद विलेज में और इंडिया आने के बाद थोड़ा ज्यादा पता लगेगा। और ये तो जरूर है कि हाँ जी, जो मेहनत की थी वो आज ऐसा मुकाम था ये ओलंपिक गेम्स, क्योंकि कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स एक अलग चीज है, लेकिन ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं है। तो आज ये क्या मायना लगता है? ये मेडल तुम्हारे लिए क्या है, ये बताओ। ये बस मुझे लगता है कि लाइफ का, मेरे स्पोर्ट्स करियर का सबसे बड़ा दिन आज का, और अपने मतलब एथलेटिक्स के लिए और इंडिया के लिए गोल्ड जीता है, तो एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। और 87.58 आपने जब पहले सेकंड थ्रो में कर दिया था, क्या आपको लग गया था कि आप कर लोगे? ये आपका ही है कि आप थोड़ा तभी भी टेंस थे? नहीं, क्योंकि बाकी थ्रोवर जो हैं, जो सेकंड थर्ड आए हैं, वो भी काफी अच्छे थ्रोवर रह चुके हैं। उन्होंने 88-89 मीटर उनका भी बेस्ट था। तो मुझे लगता है कि वो कभी भी ऐसे जो थ्रो कभी भी निकाल सकते हैं, पर दिमाग में उस टाइम यही था कि बस मुझे फोकस रखना है और अच्छी थ्रो करने की कोशिश करनी है। तो प्रधानमंत्री यही था। नीरज, आपको क्या कहा उन्होंने और आपने क्या कहा प्रधानमंत्री जी से? बस वो यही बोल रहे थे कि आज ने पूरे इंडिया को बहुत खुश कर दिया है, और आपके इस गोल्ड के बाद जो युवा पीढ़ी है वो और मतलब उनको मोटिवेशन मिलेगा और अपना वो और ज्यादा स्पोर्ट्स में आएंगे। और मैंने एक रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज स्पोर्ट्स को, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उनको और ज्यादा सपोर्ट करो, और हमारे देश में बहुत टैलेंट है, और जैसे भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके, क्योंकि पूरा सभी प्लान होते हैं सभी के पास, तो जैसे भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके तो पूरा सपोर्ट करो और अपने स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाओ, ताकि हम और ओलंपिक में ऐसे मेडल जीत सकें। और सारे जो भी हाँ जी, जब लास्ट थ्रो पर आप जा रहे थे, आपको क्या लगता था आप ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दोगे, 90 मीटर्स कर दोगे?
उस टाइम तो एक एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो गया था मैं, पता नहीं अब वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसी थ्रो होगी, फिर भी मैंने थ्रो किया। पर मैं बीच में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि 3-4 मीटर तक जैवलिन चली जाती है और ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं तो मैं अपनी पर्सनल बेस्ट की तो ट्राई कर ही रहा था। और ये परफेक्ट डे था कि मैं अपना 90 मीटर क्रॉस कर पाता तो बहुत ही खुशी होती। लेकिन अभी गोल्ड जीता है तो। हाँ जी, मुझे पता है आपको जाना है, आप देशवासियों को क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए हमारे वहां पे गोल्ड मेडल नहीं आता है, ये सही बात है। आपने अभिनव के बाद, और अभिनव आपको चिट्ठी भी लिखा है, अभिनव के बाद आपने ये जीता है। सो 2 सवाल खत्म करने के लिए, आपने मिल्खा सिंह जी को और पीटी उषा और सबको ये डेडिकेट किया है, उसके बारे में जरा जिक्र करिए और देशवासियों को क्या मैसेज देंगे आपको बता दीजिए। देशवासियों को मैं बस दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उनके बिना, उनकी सपोर्ट के बिना, उनकी दुआ के बिना शायद कुछ नहीं था। मैंने मेहनत तो की थी, लेकिन जो दिल से आज उनको भी खुशी हो रही है, और मैं अपने आप को बहुत मतलब खुशहाल मान रहा हूँ कि मेरी वजह से आज वो पूरा अपना देश इतना खुश है। और अभिनव बिंद्रा जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने इंडिया के लिए जो भी किया है और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और उन्होंने ऐसा दिखाया है कि हम जैसों को कि यार हम भी गोल्ड जीत सकते हैं। और शायद उनकी वजह से एक ऐसा दिमाग में आ पाया है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आपने हमें सबको ये ओलंपिक्स हमारे लिए बना दिया है। मेनी कांग्रेचुलेशन। Prime Minister Modi interacted shortly after Neeraj Chopra's golden win at the Tokyo Olympics, bringing home glory in athletics after a long wait of over 100 years with a throw of 87.58 meters. The Prime Minister dialed the golden boy after the historic win and congratulated him for a spectacular display of grit and dedication. The Prime Minister hailed the 23-year-old's hard work that helped him achieve this milestone despite the pandemic and his injuries. But this is not the first time that the Prime Minister has had a conversation with the javelin superstar. In a previous interaction too, the Prime Minister encouraged Neeraj Chopra before Olympics and hailed his winning spirit, saying that people should learn from his unparalleled determination even while being injured. The Prime Minister spoke to Neeraj Chopra after he clinched the gold at Tokyo. Listen in. Neeraj ji, namaste. नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ, और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ, तो आपको एक साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया, और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम है। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था, और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि बस अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है, और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे लोग इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज़्यादा ऊपर जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि
और आप तो फौजी है, आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए, और बस जैसे बिल्कुल। और ज्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी का भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन की। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहे हैं भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Indian javelin thrower Neeraj Chopra becomes the second Indian individual gold medalist after scripting history in Tokyo. Neeraj was appointed a junior commissioned officer in the Indian Army with the rank of Naib Subedar, which is why this is a moment of immense pride for the Indian Army too. Here's a news report. You know him now as India's gold medal winning hero, Neeraj Chopra. The Golden Boy also has another job, a role that makes the country just as proud. The lanky athlete with a funky hairstyle and flowing locks doesn't really scream army man, but this is indeed who he is. Apart from being a star javelin player, Neeraj's other avatar, Subedar Neeraj Chopra, a junior commissioned officer of the Indian Army. Son of a farmer from Panipat in Haryana, Subedar Neeraj Chopra took up the javelin throw in 2011. Neeraj was appointed as a Naib Subedar in 2016, even as he pursued his sporting dream. With 4 Rajputana rifles and killer javelin throws, the army recognized his rare talent as he won World Junior Championship in 2016. 5 years later, as India watched Neeraj's golden throw at the Tokyo main stage, the soldier received several messages highlighting the army connection. Including messages from the Prime Minister to General Bipin Rawat and even the Indian Army itself. और आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। Defence Minister Rajnath Singh tweeted, "The golden victory of Subedar Neeraj Chopra at the Olympic brings laurels for the Indian Army. He performed like a true soldier at the Olympics. It is indeed a historic and proud moment for the entire country, including the Indian Armed Forces. Many congratulations to him." Neeraj wasn't, however, the only one from the army who represented the Indian contingent at the Tokyo Games. Boxers Amit Panghal, Manish Kaushik, Satish Kumar, Arjun Lal Jat and Arvind Singh from the rowing team, Vishnu Sarvanan from sailing, athletes Sandeep Kumar, Gurpreet Singh and Avinash Sable also represented India at Olympics. Neeraj Chopra got many relaxations and strong support from the army, including the concession of having a long hairdo. From representing the nation in the Tokyo Games to fighting for the nation itself, Neeraj Chopra is truly India's gold. India